अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अच्छा जी, चीज़ी क्रीमी पोटैटो स्टिक्स बना रही हूँ मैं, और ये बहुत मज़े के बनते हैं, बहुत ही इजी बनते हैं। आप अपने बच्चों को, फैमिली को ज़रूर बना कर दें, बहुत अच्छे लगेंगे उन्हें। तो मैंने लिए हैं यहाँ पे 5 मीडियम, स्मॉल टू मीडियम साइज़ के आलू हैं। अगर आपके पास बड़े हैं तो आप 3 आलू ले लें। और मैंने आपको इनका वेट भी दिखा दिया है कि कितनी क्वांटिटी में लिए हैं और कितने वेट में लिए हैं मैंने। अच्छा जी, उसके बाद मैंने इनका छिलका उतार दिया है, और छिलका उतारने के बाद मैं इनको काट रही हूँ। काटने के बाद मैं इनको बॉईल कर लूँगी सिंपल। और छिलका उतार के मैंने बॉईल किए हैं क्योंकि मैं अभी बना रही हूँ इफ़्तार में, तो इसलिए बहुत ही जल्दी आलू बॉईल हो जाते हैं इस तरह से। और अगर आपके पास टाइम हो तो आप वैसे भी बड़े बड़े आलू भी बॉईल कर सकते हैं, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। आलू जब बॉईल हो गए तो थोड़ा सा मैंने उनको ठंडा कर लिया, और उसके बाद अब मैं इनको पोटैटो मैशर से जो है वो मैश कर रही हूँ। और अगर ये आपके पास नहीं है तो आप कांटे से भी कर सकते हैं, हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन यह है कि इनको अच्छी तरह आपने मैश करना है, क्योंकि इसके बाद हम इसमें डालेंगे चीज़ और क्रीम। तो इसलिए अगर ये थोड़ा सा मोटा चंक होगा तो स्टिक्स जो हैं वो सही नहीं बनेंगी। तो कोशिश कीजिएगा इनको अच्छी तरह से आप मैश कर लें। अच्छा जी, अब मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। 3 लिए हैं मैंने ब्रेड के स्लाइस, और सिंपल जो नॉर्मल साइज़ होता है वो मैंने 3 स्लाइस लिए हैं। उसके साथ एक लिया है 20 रुपए वाला लेस का पैकेट, ये मसाला लिया है। और आप कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा ज़रा स्पाइसी साइड पे जाइएगा, क्योंकि ना अंदर हम इतने ज़्यादा मसाले नहीं डाल रहे हैं, तो इसलिए कोटिंग थोड़ी सी स्पाइसी होगी तो वो मैनेज हो जाएगी। और क्रीम मैं इसमें डालूंगी जी 1 टेबलस्पून, कोई भी टेट्रा पैक की क्रीम हो तो आप यूज़ कर सकते हैं। और ये हैं जी मसाले। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लें। उसके साथ आधा चाय का चम्मच लहसुन का पाउडर है, आधा चाय का चम्मच इसमें मैंने ओरिगानो लिया है, आधा चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है, और 1 चाय का चम्मच मैंने काली मिर्च ली है। बाकी इसमें पिसी हुई मिर्चें, धनिया, ज़ीरा कुछ भी नहीं जाएगा। ये थोड़े से डिफरेंट बनते हैं, और ओरिगानो जो डाला है उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा और इन्हेंस होकर आता है। अच्छा जी, और मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 टेबलस्पून चीज़, और चीज़ मैंने मोज़रेला और चेडर दोनों मिक्स करके ली है। थोड़ी देर मैंने फ्रिज से निकाल के रख ली थी ताकि नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए। उसके बाद छोटे छोटे पीसेस में उनको काट लिया, या फिर आप इसको कद्दूकश कर लें और आप इसमें डाल दें। और 2 टेबलस्पून चॉप किया हुआ धनिया डाल रही हूँ मैं इसमें, फ्रेश जो है, और ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन अच्छा लगता है। और एक है ये अंडा, जो कि हम अभी इसकी कोटिंग करेंगे। अच्छा जी, बहुत ही ईजी बनते हैं, बहुत ही झटपट बनते हैं, कोई भी इसमें इतना ख़ास या इतना लंबा प्रोसीजर नहीं है। लेकिन थोड़े से इंग्रेडिएंट्स जो हैं, इनका जो एक कम्बिनेशन आता है ना, वो बड़ा अच्छा और डिफरेंट सा आता है। और क्रीम जो है मैं अभी काट रही हूँ, और ये 1 टेबलस्पून जो है ना, जो चावल खाने वाला चम्मच होता है, अगर सिंपल आप घर में बनाते हैं तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि जो चावल खाने वाला बड़ा चम्मच होता है, तो एक वो भर के आप डाल दें, और इससे बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आता है, बहुत अच्छा लगता है। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से अब मैं मिक्स कर लूँगी, और हाथ से करें तो बेहतर है, ज़रा अच्छा मिक्स होता है। और इसमें हरी मिर्चें, लाल मिर्चें नहीं है, तो इसलिए मैं ग्लव्स नहीं पहन रही हूँ। मैंने हाथ अच्छी तरह से वॉश कर लिए थे, और हाथों से ही मैं इसको यहाँ पे मिक्स कर रही हूँ। तो आप ये देखें, आपको देखने में ही अभी आइडिया हो जाएगा कि कितना मज़े का ये क्रीमी सा मिक्सचर आपको लग रहा होगा। तो ये देखें, बस ये फ़ौरन से जो है मिक्स हो गया है, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने किस तरह से रखना है। अच्छा, इसको बना के ना आप कोशिश करें 5 से 10 मिनट फ्रिज में रख दें, क्योंकि आलू हैं, क्रीम है, चीज़ है, तो हाथ की भी हीट होती है, तो उससे ज़रा ये मेल्ट होते हैं, तो हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो जब तक मैं अभी ग्राइंड करूँगी, अपने ब्रेड क्रम्स बनाऊँगी, और उसके साथ जो चिप्स हैं उनको भी मिक्स करके इनको ग्राइंड करूँगी, तो इतनी देर में आप जो मिक्सचर है उसको फ्रिज में रख दें। जब तक आप ये काम करेंगे, उससे ये होगा कि बहुत इजीली जो है हैंडल हो जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी स्टिक्स बनाने में। और ये देखें जी, ये है फाइनल लुक। और जो मैं आपको क्वांटिटी बता रही हूँ ना, बिल्कुल ही आपकी पूरी होगी, कोई भी ये नहीं है कि कम ज़्यादा होगी।
तो ये है कि कोटिंग जितनी अच्छी लगेगी ना आपकी, उतना ज़्यादा आपकी स्टिक्स जो हैं वो आपको अच्छी लगेंगी खाने में भी और देखने में भी। तो इनको मैंने मिक्स कर लिया है, ये हो गए हैं डन। अब जी इनको कोटिंग जो है वो करेंगे इनकी। और यहाँ पे मैंने एक अंडा लिया है, अंडे को मैं फेंट लूँगी। अच्छा, जिन लोगों को अंडे से अगर प्रॉब्लम है, अंडा नहीं खाते हैं, आप मैदा भी लगा सकते हैं, आप कॉर्नफ्लोर भी लगा सकते हैं, उनको मिक्स करके भी लगा सकते हैं। बेसन मत लगाइएगा, बेसन का थोड़ा सा देसी टच आ जाता है, तो इससे ज़रा जो एक टेस्ट आता है ना वो ज़रा डिफरेंट सा आता है। तो कोशिश करें आप इन्हीं चीज़ों के साथ रहिएगा। अच्छा, अब मैंने कटिंग बोर्ड पे थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है। उसके बाद जो मेरा ये चीज़ और क्रीम वाला आलू वाला मिक्सचर है, तो इसको मैंने यहाँ पे इस तरह से फ्लैट कर दिया है, आप देखें, क्योंकि इस तरह से ना बहुत ईजी हो जाएगा। फ़ौरन से मैं स्टिक्स की तरह इनको काटूँगी और फ़ौरन से मैं इनको कोट करके और फिर फ्राई कर लूँगी। अगर आप एक एक इस तरह से करेंगे तो वो ये होगा कि आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो जाएगा, हैंडल करना भी और बनाना भी, थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगेगा। तो इस तरह बहुत इजी हो जाता है कि आप सिंपल जो है इस तरह से फैला दें इसको और छुरी से कट कर लें। अब देखें, आप अगर चाहें तो आप इस तरह से भी रख सकते हैं जिस तरह इसकी एज़ इट इज़ शेप है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको राउंड में फ़ोल्ड कर रही हूँ ताकि एक जो स्टिक की शेप होती है ना वो हो जाए। और इसके कॉर्नर्स जो हैं, जो टिप्स हैं, वो भी राउंड कर रही हूँ। तो ये टोटली आपके अपने ऊपर है। कुकिंग बिल्कुल भी ऐसे नहीं होता कि बिल्कुल ही आप इस तरह करें जैसे मैं सिखा रही हूँ या मैं बता रही हूँ। थोड़ा बहुत वेरिएशन करें या अपनी पसंद के मुताबिक आप थोड़ा बहुत आगे पीछे कर सकते हैं। और ये देखें, ये शेप भी बहुत अच्छी लगती है। अगर आप इसको भी फ्राई करेंगे ये भी बहुत अच्छी लगती है और बिल्कुल ख़राब नहीं होती है। और जब ये बन जाएंगे ना तो आप तब भी अगर आपको थोड़ा सा हैंडल करने में प्रॉब्लम हो रहा हो, क्योंकि मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, तो मुझे ऐसा कोई इशू नहीं हुआ था। अगर आपके किचन में या आपके सिटी में बहुत ज़्यादा गर्मी है, हाथ की हीट से ये थोड़े से मेल्ट हो रहे हैं, टूट रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा आप 5-10 मिनट फ्रिज में या फ्रीज़र में रख दें, तो बिल्कुल ही परफेक्ट आपके बनेंगे। अच्छा जी, अब इसकी कोटिंग कैसे करनी है? सिंपल अंडे में डिप कर रही हूँ और उसके बाद मैं इसको फ़ोल्ड कर रही हूँ, जो ब्रेड क्रम्स और चिप्स का मैंने मिक्सचर बनाया है। और अगर अगेन यही कह रही हूँ, अगर आप मैदे के या कॉर्नफ्लोर के साथ जाएं तब भी आप इसी तरह करें कि पहले उनमें डिप कर दें, उसके बाद आप इनको क्रम्स में डिप कर दें। और जब ये सारे इस तरह से आप ब्रेड क्रम्स में कोट कर लें, इनकी कोटिंग हो जाए, तो उसके बाद भी आप इसको फ्रिज में रख दें। आराम से जितनी देर आप रखेंगे फ्रिज में तो सेट हो जाएंगे और बिल्कुल ही परफेक्ट आपके फ्राई होंगे। तो ये सारे मैंने यहाँ पे इनकी कोटिंग कंप्लीट कर ली है और मैं अभी इनको फ़ौरन ही फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि इफ़्तार में अभी कम टाइम रह गया है और बहुत ज़्यादा मेरे पास टाइम नहीं है। मैं बना रही थी तो मैंने सोचा इतनी अच्छी रेसिपी है तो आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँ। ऑयल मैंने गरम कर लिया था और हमने इसको सिर्फ कलर देना है। क्रम्स जो हैं वो सिर्फ कुक होंगे और चीज़ मेल्ट होगी, और इसके अलावा कुछ भी अंदर ऐसा नहीं है कि जिसके कुक होने में टाइम लगे। 5 मिनट भी नहीं लगते हैं इनको फ्राई होने में। सिंपल देखें आप, मैंने थोड़े से गरम ऑयल में इनको डाला है। थोड़ा थोड़ा आप साथ साथ हिलाते जाएं ताकि यह है कि सारे जो इसकी सारी साइड्स हैं वो अच्छी तरह से कुक हो जाएं और उसके बाद बस आप इसको निकाल लें। तो ये जी है इनकी फ़ाइनल लुक और ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। मुझे यकीन है आपको और आपके बच्चों को, आपकी फ़ैमिली को बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि मुझे भी ये बहुत अच्छे लगते हैं। मेरी फ़ैमिली भी बहुत शौक़ से खाती है। तो अपना फ़ीडबैक दीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइएगा। तो ये देखें जी, डन हो गए हैं। बहुत ज़्यादा हल्की फ्लेम पे मत इनको फ्राई कीजिएगा, अदरवाइज़ चीज़ मेल्ट होगी, टूटने लग जाएंगे। तो बस ये थोड़ी सी टिप्स हैं जो आप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल ही अच्छे और परफेक्ट आपके भी बनेंगे। वीडियो का मैं एंड करती हूँ और आपसे मैं इजाज़त चाहती हूँ। इंशाअल्लाह ताला एक नई और इजी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।